राम राम दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम आपको अलग अलग जो फेमस प्लेसेस होते हैं उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी देते हैं जो भी हमारे पास अवेलेबल होता है। हालांकि आप ये जो जानकारी है ये वेरीफाई ज़रूर करें। ये मैंने गूगल से पढ़ के कहा है, तो ऐसा नहीं है कि ये पूरी तरह से सही होगा, लेकिन ज़्यादातर हमने कोशिश की है कि आपको जितनी पॉसिबल हो सके थोड़ी बहुत जानकारी दी जाए। तो आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा ताजमहल के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, ताजमहल जो है जो बनवाया था शाहजहाँ ने। जैसा कि आप सब जानते हैं, लेकिन आप सब ये नहीं जानते होंगे जो ताज शाहजहाँ था उसका जो असली नाम था वो था खुर्रम। और उसने जो है जो ताजमहल बनाया था वो बनाया था अपनी जो उनकी बेगम थी, जो उनकी वाइफ थी मुमताज़ महल, उनकी याद में। और मुमताज़ महल जो थी दोस्तों, उसका जो असली नाम उनका उनका जो असली नाम था वो था अर्जुमंद बानो, जिससे कि उन्होंने शाहजहाँ ने टाइटल दिया था मुमताज़ महल का। कहा जाता है कि ऐसा माना जाता है कि शाहजहाँ जो थे उनकी 7 वाइफ थी, और लगभग 7 वाइफ थी, और 14 जो उनकी वाइफ थी मुमताज़ महल, उनसे उनके 14 बच्चे थे। और कहा जाता है कि जब 14वें बच्चे, जिसका नाम जो है गौहर आरा बेगम था, 1631 में 17 जून 1631 में जब उनका जन्म हुआ, तो उसी वक्त जो है जो मुमताज़ महल थी उनकी मृत्यु हो गई थी। और उन्हीं की याद में शाहजहाँ ने सोचा कि इनकी याद में जो है मुझे कुछ वो कहा जाता है कि शाहजहाँ जो थे उनसे बहुत प्रेम करते थे, तो उनकी याद में वो ऐसा बनाना चाहते थे कि जो सदियों तक याद रहे। तो उनके जो 2 टॉम्ब उन्होंने बनवाए हैं। कहा जाता है कि एक में खुद शाहजहाँ को दफनाया गया है और एक में उनकी बेगम है। तो इसको बनने में, ताजमहल को बनने में 22 साल लगे। ऐसा कहा जाता है कि 1631 से लेकर 1653 तक तकरीबन 22 साल इसको बनने में लगे। और कहा जाता है कि जो राजा इसके लिए जो ज़मीन थी राजा जयसिंह ने दी थी, जिसके बदले की राजा जयसिंह को एक आगरा के सेंटर में एक बहुत खूबसूरत पैलेस दिया गया था। और ये ज़मीन जो है उनको ताजमहल बनाने के लिए सही लगी, तो वहाँ पर उन्होंने लगभग 22 सालों की। और कहा जाता है कि इसके जो शाहजहाँ ने ताजमहल बनाया उसके जो मेन आर्किटेक्ट थे उस्ताद अहमद लाहौरी, वो ताजमहल के मेन आर्किटेक्ट थे। कहा जाता है कि ताजमहल जो है यमुना नदी के किनारे पर बसा हुआ है उत्तर प्रदेश में। और जो जहाँ थे वो एक मुग़ल शासक थे। और लगभग 42 एकड़ में, जिसे या आप कह सकते हैं कि 17 हेक्टेयर में फैला हुआ ये ताजमहल का एरिया है। वहाँ पे एक मस्जिद है, एक गेस्ट हाउस है, और इसकी जो हाइट है लगभग 240 फीट के करीब है। जो ताजमहल को जो गवर्निंग बॉडी है जो उसका देखभाल करती है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर करती है, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के थ्रू इसका सारा रख रखाव वगैरह करती है। ताजमहल के जो वेस्ट साइड है वहाँ पे मस्जिद है, और जो ईस्ट साइड है वो जो है वहाँ पे पवेलियन है। कहा जाता है कि ताजमहल इंडो इस्लामिक एंड मुग़ल आर्किटेक्चर का सबसे बेहतरीन निर्माण है। ताजमहल, जैसा आप जानते हैं, 2007 में न्यू सेवन वंडर ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट में भी प्रथम नंबर पे आया था, और इसको ज्वेल ऑफ इस्लामिक आर्ट कहा जाता है। और जैसा आप जानते हैं करोड़ों विजिटर यहाँ पे आते हैं। 1983 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी 1983 में ताजमहल को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया यूनेस्को के द्वारा। यहाँ पर अगर आप जाते हैं ताजमहल, अगर आप विज़िट करते हैं, तो अगर आप सार्क कंट्री के मेंबर हैं तो आपको 535 का टिकट लगेगा। और अगर आपको मेन
सेंटर में जाना है, मेन जगह पे जाना है, देखना है, तो वहाँ के लिए आपको 200 रुपीज़ एक्स्ट्रा पड़ेंगे। अगर आप इंडियंस हैं तो आपको 45 रुपीज़ का टिकट पड़ेगा, और अगर आपको मेन जहाँ पर सेंटर है वहाँ पर जाना है तो 200 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। फॉरेनर को 1050 रुपये का टिकट लगता है, और अगर आपको मेन जगह पे जाना है तो आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं। लेकिन अगर आप बच्चे हैं और आप 15 साल से छोटे हैं, तो 15 साल तक के हैं, तो आपके लिए फ्री है। लेकिन दोस्तों, अगर आप ताजमहल विज़िट करना चाहते हैं तो कुछ ऐसे डेज़ भी हैं जहाँ पर आपको फ्री में आप जा सकते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल वुमेन डे, आप सब जानते हैं, जो 8 मार्च को आता है। इंटरनेशनल योगा डे जो आप 21 जून को आता है, जैसे कि आप सब जानते हैं। और अप्रैल में 18 से 25 अप्रैल को भी यहाँ पर जो है फर्स्ट डे जो होता है फ्री होता है। यूजुअली दोस्तों, आप जब ताजमहल जाएं तो फ्राइडे को ना जाएं। फ्राइडे को यूजुअली जो है, जो लोग नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं दिन में, उन्हीं के लिए अलाउ होता है, और यूजुअली फ्राइडे को बंद होता है। ताजमहल देखने का जो बेस्ट टाइम है विज़िट करने का, अगर वो खुलता है 6 AM से 6:30 PM तक खुला रहता है, तो 30 मिनट बिफोर द सनराइज़ एंड 30 मिनट बिफोर द सनसेट ताजमहल आपका खुला हुआ रहता है, और बेस्ट आप वहाँ पे पिक्चर ले सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया बेटा, जो आप ताजमहल की जहाँ तक हम बात करें तो शाहजहाँ जो थे वो एक मुग़ल शासक थे, और वो फ़ारसी भाषा में ही ज़्यादातर, फ़ारसी भाषा के काफ़ी अच्छे विद्वान थे फ़ारसी भाषा के। उनकी एक प्रिय बेटी, जो 14वीं बेटी हुई थी मुमताज़ महल से, जिसका गौहर आरा बेगम था, 17 जून 1631 को। देखिए, उन्हीं के बेटे, शाहजहाँ के बेटे ही जो थे वो औरंगज़ेब थे, जो 6th मुग़ल शासक बने थे। सॉरी, 6 चाइल्ड थे मुमताज़ महल के, और शाहजहाँ के बाद जो है औरंगज़ेब ही जो है राजा बने थे। हालांकि उन्होंने दूसरे बेटे को नॉमिनेट किया था, लेकिन जो है कहा जाता है कि शाहजहाँ के बाद जो है औरंगज़ेब ही राजा बने, जो कि मुमताज़ महल, या आप कहें अर्जुमन बानो के बच्चे थे, वो राजा बने। और कहा जाता है कि उन्होंने अपने पिता को, यानी कि शाहजहाँ को, जेल में डाल दिया था, और बाकी लोगों को भी काफ़ी उन्होंने, भाई जो थे उनको भी उन्होंने थोड़ा बहुत वो किया। तो औरंगज़ेब, जैसा आप जानते हैं, औरंगज़ेब का अपना इतिहास है, वो भी एक मुग़लकालीन इतिहास है। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं शाहजहाँ की। शाहजहाँ की, जैसे मैंने आपको बताया, उनकी 7 वाइफ थी ऐसा कहा जाता है, और 14 बच्चे हुए थे, खासकर मुमताज़ महल से। तो अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं, या कहा जाता है कि अगर आप प्रेमी हैं तो आपको एक बार ताजमहल देखने ज़रूर जाना चाहिए, और वहाँ की खूबसूरत सफ़ेद संगमरमर से बनी हुई इस बिल्डिंग को देखना चाहिए और समझने की कोशिश करना चाहिए। तो दोस्तों, अब वहाँ पर आप जो है बाई फ़्लाइट भी जा सकते हैं और बाई बस भी जा सकते हैं। फ्राइडे को बंद रहता है, तो आप ना जाएं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय श्री राम।